हेलो स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में हम सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स यानी स्वामित्व अर्थात ऑनरशिप के आधार पर क्षेत्र के रूप में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो ऑनरशिप के आधार पर सेक्टर को दो भागों में बांटा गया है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में ओन सशिष्ट यानी संपत्ति का जो मालिक होता है वो गवर्नमेंट होती है और यह ऑल फैसिलिटीज जो सर्विस होती है उसको प्रोवाइड करता है, सभी सेवाएं भी प्रोवाइड करती है कौन? गवर्नमेंट सरकार। और प्राइवेट सेक्टर में और इसको पहले पब्लिक सेक्टर के रूप में जो प्रोवाइड करती है सेवा हम लोग के, जैसे में क्या हुआ रेलवे की सेवा या पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है पब्लिक सेक्टर में आते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर में जो संपत्ति का जो मालिक होता है और जो सेवाओं की जिम्मेदारी भी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, जैसे में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को हुआ और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनियां जो है जो निजी स्वामित्व में है। ठीक है। फिर प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का मोटिव सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता है, उसके साथ साथ वह जितना भी सोसाइटी के लोग हैं उसको कल्याण के बारे में भी सोचती है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस में किए गए व्यय की भरपाई के लिए जो सर्विस देता है गवर्नमेंट में, उसके पूरा करने के लिए वो टैक्स लेते हैं, टैक्स के द्वारा करा करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों को सर्विस प्रोवाइड करती है जो समाज में सभी लोगों के लिए आवश्यक होती है और जिसे अगर प्राइवेट सेक्टर के दे दिया जाए तो उचित मूल्य पर प्रोवाइड नहीं करेगा। और यदि प्राइवेट सेक्टर सर्विस प्रोवाइड भी कराते हैं तो उसके बदले में वो अधिक कीमत वसूलते हैं, जैसे में रोड हो गया, ब्रिज, रेलवे, हार्बर्स या इलेक्ट्रिसिटी और भी है, जैसे सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराना। इस सब में क्या है, इसलिए गवर्नमेंट ये सब से भारी जो व्यय होता है, जहाँ खर्चा अधिक है, उसकी स्वयं मोल लेता है भार उसका और सभी लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसे गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे में बिजली, जो कि उत्पादन मूल्य पर बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की लागत उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होगा, जो स्मॉल स्केल यूनिट, जो छोटा इकाई के रूप में है कंपनी के ये या उद्योग धंधा, छोटा इकाई के रूप में उद्योग धंधा है जो बंद हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट जो बिजली का उत्पादन और वितरण का भार भी उठाती है, जिसके लिए कुछ अंश वहन करते हैं। जैसे में अभी हम लोग की बिहार गवर्नमेंट में ज़रूर प्राइवेट हो गया है बिजली, लेकिन सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट भी उसमें पैसा लगाती है और देती है लोगों के लिए, ताकि क्या होता है उससे कि छोटे उद्योग बिजली को खरीद सके और आम आदमी भी खरीद सके। ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट है जो किसानों से चावल और गेहूं की खरीदारी करता है उचित मूल्य पर और उसे गोदामों में उसको भंडारित करते हैं और फिर उसे कम मूल्य पर उसको राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को देता है। और भी आपात स्थिति में, जैसे अभी कोरोना वायरस हो गया, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का लोग नहीं दे रहे हैं, ये हमारा गवर्नमेंट सेक्टर ही गरीबों के लिए 5 केजी अनाज और चना की व्यवस्था किया है। ठीक है। और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट ही लेती है।
अब इन गतिविधियों पर व्यय करना भी अनिवार्य रूप से गवर्नमेंट का ही होता है। जैसे में हेल्थ हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी। तो हेल्थ फैसिलिटी के रूप में इंडिया में अभी भी है जो लगभग आधा इतना है बच्चे लोग जो कुपोषण के शिकार हैं, और उनमें से 1/4 बच्चे लोग जो क्वार्टर हुए वो गंभीर रूप से बीमार रहते हैं। हमारे यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है जो विश्व के जो कुछ पुअर कंट्री हैं उससे भी अधिक है। जैसे हमारा राज्य ही देखिए, उड़ीसा में 100 में 44 बच्चे बीमार रहते हैं और मध्य प्रदेश में 47 हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने मानव विकास के लिए, जिसे में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना और भोजन की व्यवस्था करना, पोषण स्तर में सुधार करना, इसीलिए ये सारी जिम्मेवारी गवर्नमेंट सरकार लेती है। ठीक है। और एजुकेशन फैसिलिटी में भी जो प्राथमिक शिक्षा पर है, एलिमेंट्री एजुकेशन को सभी को उपलब्ध कराना भी ये गवर्नमेंट का कर्तव्य होता है। और साथ ही साथ सभी बच्चों को पोषण रहित खाना भी उपलब्ध कराया जाता है एजुकेशन के साथ साथ। आज भी इंडिया में निरक्षरों की संख्या जो है, ये लिटरेट लोग जो वर्ल्ड में सबसे अधिक हैं। इसलिए गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड कराती है ताकि अच्छा से अच्छा हो सके हमारे देश में। ठीक है। इस तरह से हम जाने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस। तो पब्लिक सेक्टर फर्स्ट नंबर पर, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडिविजुअल या कोई फर्म होता है जो कंट्रोल करता है, यानी कंपनी कंट्रोल करती है। सेकंड में पब्लिक सेक्टर का मेन एम होता है पब्लिक वेलफेयर करना, और प्राइवेट सेक्टर का मेन एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। ठीक है। थर्ड में पब्लिक सेक्टर में के अंतर्गत आता है एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, फूड और सिक्योरिटी देती है। और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है। फिर पब्लिक सेक्टर में एग्जाम्पल के रूप में इंडियन रेलवे हो गया या पोस्ट ऑफिस स्टाफ, और प्राइवेट सेक्टर के रूप में रिलायंस इंडस्ट्रीज और टिस्को। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जाने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में ऑनरशिप के आधार पर जो बांटा गया 2 प्रकार के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम लोग जाने।